दिए हैं। और ये जो इस बार का लोकसभा चुनाव है, ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, ये चुनाव भारत देश के विकास का चुनाव है। ये चुनाव हमारे देश को विश्व गुरु बनाने की ओर का चुनाव है। यह चुनाव हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों के सर्वांगीण विकास का चुनाव है। ये चुनाव हमारे बहनों के सशक्तिकरण पे काम करने का चुनाव है। ये चुनाव हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य का चुनाव है। और आप सभी जानते हैं कि आप लोगों को इस चुनाव के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा। और जब ये मौका मिलेगा तो आज जिस स्थिति में उन्होंने हमको, हमारे देश को लाके रखा है, उस स्थिति को और वो आगे लेके जाएंगे। एक और आप जानते हैं कि अभी कुछ सालों पहले जब हमारे देश में अयोध्या का बड़ा रामलला को उनकी छत नहीं मिलती थी, और तब भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि मंदिर वही बनाएंगे, तो पीछे से कांग्रेस की आवाज आती थी कि लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तारीख भी बताई 22, और रामलला को मंदिर भी विराजमान किया, और आज अयोध्या में रामलला का मंदिर और उनके ऊपर छत है। तो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों की चिंता करते हुए समय समय पर सम्मान निधि और बहनों के लाडली बहना की योजना, उज्ज्वला योजना के माध्यम से, और आप लोगों को एक समय में जब लाल किले पर जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहली बार शौचालय की बात की थी, तब अच्छे अच्छे लोग सोचते थे, अच्छे अच्छे विचारक सोचते थे कि ये मोदी जी को हुआ क्या है, वो क्यों ये शौचालय की बात आज लाल किले से कर रहे हैं। तब उसके बाद में जब ये शौचालय हमारे देश में पूरे बन गए, तब ये हमारी समझ में आया कि ये शौचालय सिर्फ शौचालय नहीं है, इसके पीछे महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा करना है, इसके पीछे उद्देश्य हमारी बहनों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है, और इसके पीछे उद्देश्य हमारे भारत देश को स्वच्छ रखने का उद्देश्य है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसके पीछे उद्देश्य बहुत बड़े हैं। आप आदिवासी भाइयों और बहनों के लिए कितनी सारी चीजें हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। एक और हमारे आदिवासियों के जो आराध्य है, उनके लोग नाम तक नहीं जानते थे, लेकिन आज भोपाल में रानी कमलापति के नाम से आज एक स्टेशन है, और बहुत सुंदर स्टेशन आज उन्होंने दिया है, जिसका नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, मैंने देखा भी है। मेरा ऐसा कहना है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र निर्माण के लिए जीती है, राष्ट्र निर्माण के लिए काम करती है। और अब इसके बाद में हम छिंदवाड़ा की बात करें, तो छिंदवाड़ा में आज जो आपको हेलीकॉप्टर की जब बात आती है, तो हमेशा 5 साल में एक बार हेलीकॉप्टर कमलनाथ जी का उतरता है, और उसके बाद 5 साल पता नहीं चलता। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ऐसा सांसद हमको नहीं होना, ऐसा विधायक हमको नहीं होना जिसकी सरकार नहीं है। हमारी डबल इंजन की सरकार में आप ड्राइवर नहीं बिठाया है, उसको हम भुगतते हैं। मेरा इस बार आप सब भाई बहनों से आह्वान है कि आप इस बार हमारे जिले के सपूत आदरणीय विवेक बंटी साहू जी को कमल के फूल के निशान को चुनाव चिन्ह बनाकर उनको सांसद पद के लिए चुनिए, और देखिए आपका बेटा, आपका भाई किस प्रकार से आपका साथ देता है। और मैं जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि आप सब भाई बहन मेरे, आपकी दुख और चिंता, सांसद ये बनेंगे लेकिन उसकी दुख और चिंता सिर्फ आपको मेरे पास आना पड़ेगा। हम आपके भैया को, सांसद भैया को फोन करेंगे और वो बराबर काम होगा। और आज के बाद में जब भी भारतीय जनता पार्टी के जब भी सांसद हमारे नियुक्त होंगे, तो आपके दुख और सुख के साथ में रहेंगे। क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए मैं अपने 2 शब्दों को विराम देती हूँ। भारत माता की जय। बोलिए भारत माता की। आदरणीय भाई साहब, चूंकि ये चुनावी सभा है, इसमें किसी चीज की डिमांड नहीं की जाती है, लेकिन आचार संहिता खत्म होने के बाद में हमारे ग्राम के काफी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, जो लोग काफी समस्याओं से जूझ रहे हैं। बारीघाट से नोन छापर पुलिया, काराघाट कामटी से जीर पानी सड़क,
भूषण खापा से रायबासा सरपा नदी का पुल, पीपल पानी से सात भाई चाटवा बिछवा सड़क निर्माण, जामला पानी से सिपावत तक सड़क निर्माण, लोना देवी से मैनी खापा पुलिया एवं नाली निर्माण, सलाई धाना से झिरपा मेन रोड सड़क निर्माण, ढोलन खापा रैयतवाड़ी धाना कोंडाली पुलिया निर्माण, मेट बोरपानी तक सड़क निर्माण, उत्तम नेड़ा ढोलन खापा सड़क निर्माण, मांगुरली उंगली कला सड़क निर्माण, पीपल पानी से घाट बिरोली सड़क निर्माण, राजडोंगरी से देवनाला सड़क निर्माण, काला पाठा से लेहरा होते हुए खेड़ी भोयर सड़क निर्माण, ग्राम नाननवाड़ी बड़ा सिंचाई तालाब, लेंदा गोंदी से मांगोली तक पुलिया निर्माण, चांगोबा पेटे सड़क निर्माण, लेंडोरी से काला पाठा तक डामरीकरण, कामटी कला से मोर गोंदी तक डामरीकरण सड़क निर्माण। मैं समझ गया एक सेकंड। ये जो निर्माण कार्य है आदरणीय भाई साहब, आपकी कृपा दृष्टि पांडुना शहर पे हमेशा रही है, पांडुना विधानसभा पे रही है, इसके पूर्व मुख्यमंत्री की भी रही है। बड़े शहरों के अंदर में सरकार के माध्यम से काफी राशियां आवंटित होती है, लेकिन यहाँ पर उपस्थित ही जन समुदाय आपको विश्वास दिलाता है कि आप इन पे अपना आशीर्वाद दें और ये जो छोटे मोटे काम है हमारे ग्रामीण अंचलों के, इसको पूरा कर दें। तो ये पूरा क्षेत्र आपके साथ खड़ा है। पिछले विधानसभा में हम यहाँ पे 10,000 वोटों से हारे थे और आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस बार नाननवाड़ी मंडल इतिहास रचेगा और 10,000 वोटों से जीत के लाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं आमंत्रित करता हूँ अपना उद्बोधन दें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बैठिए बैठिए, सभी आराम से बैठे। सबसे पहले तो नांगलवाड़ी पांडुरना जिला में मैं हाथ जोड़ करके आप सबसे माफी चाहता हूं। मैं दोपहर में आना था, लेकिन अब लगातार आज छत्तीसगढ़ में माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए मुझे सभा करने बुलाया था और एक के बाद एक कार्यक्रम लगे थे। जैसे ही सांस लेने का मौका मिला, सबसे पहले आपके बीच आया। आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हमको कितना अच्छा लगता है कि आपके प्रदेश का मुख्यमंत्री पड़ोस के राज्य में माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए चुनाव में वोट मांगने जाए, तो ये आपका भी गौरव बढ़ता है, मुझे भी गौरव मिलता है और अपने प्रदेश को सम्मान मिलता है। भारतीय जनता पार्टी और ये आज तो और खास बात है, मंच पर विराजमान हमारी जिलाध्यक्ष श्रीमती वैशाली महाले, हमारे नगर जिला, क्या नगर है जिला है, क्या है, जिलाध्यक्ष शेषराव यादव जी, अभिनंदन करते जाए सभी का। संतोष पारिक जी, अनिल कुशवाहा जी, सत्येंद्र यादव, उइके जी, नाना भाव तो नहीं है, लेकिन नरेंद्र वर्मा जी, जोरदार ताली बजा पूरे मंच के लिए। और हमारे महापौर विक्रम, जोरदार ताली बजा विक्रम आहाते। और इस अवसर पर हमारे ठाकुर साहब, जोरदार ताली बजा इनके लिए। नाम छोड़ूंगा तो ऐसा लगेगा पाप लगेगा, लेकिन नाम लूंगा और कुछ कम कर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए सबको प्रणाम कर लेता हूं। जोरदार तालियां बजा दो सभी के लिए। हम सब बगल में प्रतिमा लगी हुई है, किनकी प्रतिमा है, किनकी है, रानी। इनको भी प्रणाम करता हूं और इनके उस गौरवशाली इतिहास को भी प्रणाम करता हूं। मैंने कोई कारण से नाम पूछा, अंग्रेजों के पहले मुगलों से लड़ने का बड़ा रिकॉर्ड जिसने बनाया, और एक नहीं दो नहीं 32 बार दुश्मनों के दांत कट्टे करके अपने गोंडवाला, अपने आदिवासी अंचल का मान बढ़ा के, सम्मान बढ़ा करके भारत माता के राह में अपने प्राण को न्यौछावर करते, ऐसी महारानी दुर्गावती को प्रणाम करता हूं, इनको नमस्कार करता हूं। एक तरफ इतना बड़ा साम्राज्यशाली अकबर, लेकिन जरा नहीं डरी अपनी बहादुर वीरांगना रानी दुर्गावती। अपने शौर्य से, पराक्रम से, गौरवशाली इतिहास से अपने आप को, आदमी जीवन में जन्म एक बार मिला,
तो मरेगा कितनी बार? एक ही बार तो मरेगा। लेकिन मरते मरते भी जो पराक्रम की पराकाष्ठा करते हैं, वो है जीवन सच्चे अर्थों में, और वो इतिहास में लिखा जाता है। हमें गर्व है हमारी महारानी ने वो इतिहास बनाया। इतना पराक्रमी हमारा समाज। ये नांगलवाड़ी संतोष जैन जी भी यहाँ है, हमारे अपने मेरे टाइम में टूरिज्म का चेयरमैन था, उसके उपाध्यक्ष रहे हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। लेकिन विकास के मामले में दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, अगर जिला भी बनाना पड़ा तो जिनने बड़ी बड़ी बार जीते, बड़े बड़े पद पे रही है, उनको समझ में नहीं आया कि पांडुरना जिला बन सकता है। ये जिला बनने का गौरव भी दिया है तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इतना बड़ा आदिवासी समाज के आधार पर कांग्रेस ने कभी भी प्रदेश का अध्यक्ष आज तक आदिवासी नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? इसलिए नहीं बनाया कि केवल वोट लेना है, वोट चाहिए, वोट चाहिए, वोट चाहिए, वोट दे दो और वोट लेके भूल जाए। मौका पड़ेगा तो कौन बनेगा, जिसको बनना बनेगा, लेकिन केवल आदिवासी नहीं बनेगा। ये रिकॉर्ड किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। मुझे गर्व है भारतीय जनता पार्टी ने ये गौरव भी आदिवासी समाज को दिया। नंद कुमार साय जी को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना करके हमने दुनिया में रिकॉर्ड बनाया है। आज इतना ही नहीं, अपने देश का राष्ट्रपति जैसा बड़ा पद, कितना सरल होता डराना, कितनी बात को डराते हैं, क्या क्या झूठ बोलते हैं, कैसे पाप करते हैं वोट देने के लिए। अभी झूठ बोलने लगे वापस। जिनने जिंदगी भर आदिवासियों को कभी सांसद का, अपने स्थानीय वासी को, आदिवासी छोड़ो ओबीसी ले लो, ओबीसी छोड़ो पूरा जिला ले लो, कितने लाख वोट है यहाँ पे? 16 लाख। 16 लाख में एक भी नहीं मिला जिसको सांसद बनाओगे आज तक। कितने दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। पांडुरना और छिंदवाड़ा जिले का अपना किसी भी परिवार का बच्चा अपना सांसद नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि कांग्रेस ने ठेका ले लिया, एक ही परिवार का दूसरा कोई बनना ही नहीं चाहिए, इसलिए नहीं बनेगा। ये अपमान है कि नहीं क्षेत्र का? तो ये सम्मान का लड़ाई हमको लड़ना है कि हमारा सांसद बनेगा। आज ये बन रहा, कल वो बनेगा, परसों ये बनेगा, नरसों ये बनेगा, कोई भी बनेगा। क्यों नहीं बनना चाहिए? एक ही आदमी परिवार का बनेगा, वो नहीं बनेगा, उनके बच्चे बन जाएंगे, बच्चे नहीं बनेगी, पत्नी बन जाएगी। ये क्या बात हुई? और बनाए तो बनाए, कैसे बनाए? बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, रो रो के बनाएंगे। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? अरे जनता वोट देती है, दिल से देती है। आप अच्छे काम करो, अपने आप देती है। ऐसा कोई होता है क्या? पिछली बार वोट देके आपको सांसद बनाया था, भाई साहब आपने क्या करा जनता के लिए? या आज दोबारा रोना क्यों पड़ रहा है? जनता के दिलों पे राज करते, अपने आप आपके सिर पे ताज होता, कौन रोकता आपके ताज देने से? छिंदवाड़ा की जनता, पांडुरना की जनता सिर माथे पे बिठाती। कोई एक तो काम बता दो जो आपने सांसद रहते हुए किया है। ये समाज पूछना चाहता है। आप फिर झूठ की बात लाओगे जिसके कोई पर ही नहीं है। आप कह रहे हो ये आरक्षण खत्म कर देंगे। अरे वाह वाह, हम आरक्षण खत्म कर देंगे, भाजपा वाले आरक्षण खत्म कर देंगे। बात तो तुमने बहुत बड़ी बोल दी, लेकिन सच्चाई का प्रमाण बताओ। भारत के अंदर कोई भी कानून लागू होगा, चाहे लोकसभा पारित करे, चाहे राज्यसभा पारित करे, उसके ऊपर शासन के आधार पर निर्णय करने का आखिरी हथियार, हस्ताक्षर करने का पावर किसको दिया है? किसको दिया है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किस समाज से आता है? किस समाज से आता? थोड़ी आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। इधर से आवाज आ रही, किस समाज का आता है? अब आप बताओ कि अगर आदिवासी बहन को हमने राष्ट्रपति बनाया तो वो कितना झूठ बोलते? वो साइन करेगी क्या? करेगी क्या? तो कितना झूठ बोलते कांग्रेस वाले, केवल एक बात के लिए कि इनको खाली प्रत्याशी बना दो। आपस में इनको डरा डरा के 70 साल से डराया। ये मौका हमने बहन, आदिवासी बहन को दिया। आप भी तो दे सकते थे, कांग्रेस वालों ने क्यों नहीं दिया?
ये पाप उनके माथे है, क्योंकि उनकी नीयत अच्छी नहीं, वो केवल आदिवासी के वोट चाहते, उनका विकास कभी नहीं चाहते। ये देश का दुर्भाग्य है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर पहली बार देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका अगर किसी को मिला है तो ओबीसी समाज को मिला है, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को। और हमें गर्व है इस मध्य प्रदेश के अंदर भी सब समाज को साथ में लेके चलने की बात करते हैं हम, लेकिन बड़ी आबादी जिनकी है, आदिवासी की है, अनुसूचित जाति की है, ओबीसी की है, इनके अंदर से नेतृत्व तो डेवलप नहीं होना चाहिए। किसान का बेटा क्यों मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? खेती किसानी वाली बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मजदूर का बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आपके बीच में ये खड़ा है जो किसान और मजदूर का बेटा है, हमारी पार्टी ने इसको मौका दिया है। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी, हर एक के मौका मिलना चाहिए, हर एक परिवार से आना चाहिए। लेकिन ये कुंडली मार के बैठ गए, अकेले इनके परिवार को ही सब चाहिए। और जो कोई उठा करके धन्यवाद देता हुआ कहे कि भैया बहुत हो गया, अब आपका ये काम नहीं चलेगा, बहुत झंडा उठा लिया आपका हमने कंधे पे बिठा बिठा करके, अभी भी आपके तो मेरा सपना है छिंदवाड़ा आगे बढ़े। अरे भैया 2 साल में बढ़े, 5 साल में बढ़े, 10 साल में बढ़े, 15 साल में बढ़े, 45 साल से आपका सपना पूरा नहीं होए तो सपना है कि डरावना है क्या? समझ में तो आए सच क्या है? ऐसा कैसा सपना कि 45 साल में पूरा नहीं हो? पहली पीढ़ी हो गई, दूसरी पीढ़ी हो गई, अब तीसरी पीढ़ी आ गई, आपका सपना ही खत्म नहीं हो रहा। कब हकीकत में बदलेगा? इतनी झूठ तो मत बोलो भाई। आज तक आपके इस पांडुरना के अंदर 5000 कर्मचारियों का, मजदूरों का कोई कारखाना है क्या? कोई 5000 का कारखाना खोला क्या आज तक? खाली 5000 का कारखाना, वो भी नहीं खोला। या चलो छिंदवाड़ा में खोला क्या? छिंदवाड़ा में खोला क्या? नहीं खोला। क्यों? क्योंकि खाली विकास करना है। अरे विकास करना तो बोलने से विकास होगा क्या? विकास करने से होता है। आपके तो बड़े बड़े कारखाने, वो भी आप यहाँ लगा लेते तो भी धन्यवाद दे देते। आप तो बहुत पैसे वाले हो भाई साहब, आपको किसके पास हाथ फैलाना? और पैसे से, कारखाने से भी आप ही कमाते। हमारे लोग तो खाली मेहनत करके मजदूरी कर लेते, उनको रोजगार मिल जाता। लेकिन आप नहीं चाहते हो कि गरीब आदिवासियों का भला हो, आप नहीं चाहते हो कि गरीब व्यक्ति को रोजगार मिले। इसलिए सारे विकास के मामले में आप बताओ, हेलीकॉप्टर भी चला रहे हो तो अपने हवाई जहाज हेलीकॉप्टर भी घर में उतारते हो, वो घर से ले जाते हो। किसी को बिठाया क्या आज तक? आप में से किसी को बिठाया हेलीकॉप्टर में? किसी को बिठाया क्या? आप में से बिठाया होगा यार, बहुत बार वोट दिया आपने। अरे आप तो खास दिखते हो उनकी, नहीं बिठाया? विक्रम आप तो महापौर थे, ये इतने सारे लोग कह रहे इनमें से कुछ को बिठा लेते नहीं, 1 महीने इसको बिठाएंगे, 1 महीने इसको बिठाएंगे, 1 महीने इसको बिठाएंगे। किसी को बिठाया क्या? नहीं बिठाया, क्योंकि नीयत खराब है। नीयत अच्छी होती, अरे ना बिठाओ तो मत बिठाओ। कोई बीमार पड़ गया, किसी के प्राण के लाले पड़ गए, तब तो आपका हेलीकॉप्टर किसी के काम आ सकता था। हमारे घर में गाड़ी बैल भी होते हैं, और पड़ोस वाले क्या कोई तकलीफ आ जाए तो गाड़ी बैल सहित अपन खुद गाड़ी चलाने लग जाते हैं कि लग जाते हैं? अपने घर में मोटरसाइकिल हो, स्कूटर हो, कोई बड़ी गाड़ी हो, तो अपना दुश्मन भी मांगे तो उसकी मदद करने के लिए होती कि नहीं होती? कि नहीं होती? बोलो बताओ, ये मानवता है कि नहीं हमारी? लेकिन कभी हेलीकॉप्टर से किसी एक बीमार को बंबई पहुंचाया हो, दिल्ली पहुंचाया हो, खुद के हेलीकॉप्टर में बिठा कर, कभी हुआ ऐसा? आप जाओ वहां, हम ये जो भाव लाते हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने 90 दिन से भी कम समय का टाइम नहीं मिला, लेकिन 13 महीने मिले थे। 13 महीने में कर देते, सरकार के माध्यम से कर देते, आपकी जेब में से कुछ नहीं जाता, सरकार दे देती। हाँ, हमें खुशी है, हमारी सरकार ने निर्णय किया है, अब पांडुरना के हॉस्पिटल में कोई बीमार भर्ती होगा और उसको अगर कोई कारण से डॉक्टर ने कहा कि बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना है, भोपाल, जबलपुर, दिल्ली, बंबई पहुंचाना है, तो एयर एम्बुलेंस के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से हमारी सरकार पहुंचाएगी। क्योंकि हमारे गरीबों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, सबने वोट दिया तो हमारी सरकार बनी है।
ये अधिकार हमने आपको दिया है। हेलीकॉप्टर होना चाहिए तो सबका होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? हमने पहली कैबिनेट करी तो रानी दुर्गावती के नाम पे जबलपुर में की, क्योंकि हम रानी दुर्गावती का सम्मान करते हैं। ये 13 महीने में आप भी कर सकते थे, अरे छिंदवाड़ा में ही कर लेते रानी दुर्गावती का नाम की। कभी करी क्या? कभी नहीं करी। केवल वोट मांगना, तो वोट की मशीन है क्या छिंदवाड़ा? खाली वोट देगा। इसकी आत्मा नहीं है, इसका मान सम्मान नहीं, इसकी इज्जत नहीं है, केवल गुलाम है क्या आपके? माफ करना भाई साहब, ये छिंदवाड़ा की आत्मा जग गई है, इनका स्वाभिमान जग गया है। अब आप जहां से आए आपको वहां पहुंचा के मानेंगे, ये शांति से बैठने वाले नहीं है। इनने तय कर लिया है लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा जीवन एक तरफ, लेकिन मान सम्मान ऊपर और एक तरफ। इस देश की लोकतंत्र के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह सबने अपने प्राणों की कुर्बानियां दी थी। इसलिए दी थी कि लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए दी थी। लेकिन एक परिवार के अंदर जीवन भर पकड़ के बैठोगे तो जनता माफ नहीं करेगी। वो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ऊपर से देख रहे हैं कि हमारे इस देश की हालत क्या हो गई। एक परिवार के अंदर पार्टी सिमट जाए, ये बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक बार फिर आप नरेंद्र मोदी की सरकार बनाओ। छिंदवाड़ा अभी तक थोड़ा हमसे रूठा रूठा था, लेकिन बसंत की नई ऋतु चल रही है, नए पत्ते आ रहे हैं, नए फल फूल की तरफ वनस्पति बढ़ रही है, राजनीतिक हवा भी बदल रही है। अब छिंदवाड़ा अपना पुराना रोल छोड़ करके नए रोल की तरफ दिख रहा है, मुझे एहसास हो रहा है। क्या महिला, क्या पुरुष, कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं? इनने कहा न्याय पत्र में बहनों को मौका देंगे। दुर्भाग्य के साथ उदाहरण बताना चाहूंगा, दुर्भाग्य कितना है। जो भाई साहब यहाँ कभी नेता बनते थे, वो बहन बेटी को कहते टंचमाल, ये इनकी भाषा है। कोई हेमा मालिनी को गाली देता है, कोई वो श्रीमान, क्या कौन सी बहन थी, नाम ही भूल गया, क्या बोलती है श्रीमत, क्या है वो है, सुप्रिया श्रीमत, में तो नाम ही नहीं आता, ऐसे उल्टे पुल्टे नाम है इनके। लेकिन ये किसको बोल रहा है? बहन हमारी कंगना रनौत, हिमाचल की बेटी, पहाड़ की बेटी, उसको क्या क्या बोलते हो? इसलिए कि वो भाजपा की प्रत्याशी बन गई। ये शोभा देता है क्या आपको किसी बहन बेटी का अपमान करना? और उसका प्रमाण देख लो, हमारे द्वारा 29 लोकसभा की सीट में हमने 6 बहनों को टिकट दिए, कांग्रेस ने नहीं दिए। कांग्रेस ने केवल एक दी, बड़ी मुश्किल से। ये इनका चरित्र है, बोलते कुछ, करते कुछ, दिखाते कुछ। ये लाडली बहनों के लिए जो राशि पहुंचाई, किसने पहुंचाई? हमारी सरकार ने पहुंचाई। जोरदार ताली बजाओ बहन बेटी के सम्मान के लिए। आदिवासी भाई बहन को मकान देने का काम किसने किया? हमारी सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। जोरदार ताली बजाओ। गरीब आदमी के घर में मकान नहीं होना चाहिए, गरीब आदमी के घर के नल के जल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? गरीब आदमी का अपना बच्चा पढ़ लिखे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ऑफिसर बने, क्यों नहीं बनना चाहिए? लेकिन आपने नहीं करने दिया, क्योंकि आप केवल अंदर से वोट लेने की मशीन बनाना चाहते हो। गरीब गरीब पढ़ा रहे ताकि आपकी जय जयकार होती रहे। लेकिन अब समय बदला है, अब करवट बदली है, और बदलते समय ने एक इतिहास बनाने का ठाना है। निश्चित रूप से चाहे कमलेश शाह जी हो, विधायक आदिवासी परिवार, अरे भाई आपका भी झंडा लेके चले। और उनने कहा कि हम नरेंद्र मोदी जी की नीति अच्छी लग रही है, मुझे उनके साथ जाना चाहिए। अरे भैया, हमारा आदिवासी होना अपराध है क्या? कमलेश शाह जी ने कहा मैं भाजपा में जाऊंगा। जैसे ही भाजपा में जाने का सोचा, उन्होंने तो बड़े सम्मान से बोला कि मैं कमलनाथ जी का सम्मान करता हूं। लेकिन इनके परिवार वाले क्या कह रहे हैं? ये गद्दार है, ये बिकाऊ है। कितनी गालियां दे रहे हो आदिवासी समाज, इसलिए क्या आप गाली बकोगे? कोई माफ नहीं करेगा आदिवासी समाज का व्यक्ति, उसके ऊपर कोई उंगली उठाए, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। बोलो करोगे क्या? कोई करोगे क्या? हमारे लोग गाली खाने के लिए, जो गाली देगा हमारे पास उसका इलाज है। हमारा तो मुंह भी खराब नहीं करेंगे, हमको तो कुछ बोलना ही नहीं है, केवल संकल्प कर लेना है। आने वाली 19 तारीख को आपके
हाथ में, भगवान कृष्ण के हाथ में जैसे सुदर्शन चक्र है, केवल वो चक्र का उपयोग करना है। आपको जितनी गाली देना हो दे लेने दो, आप उस दिन बटन दबाना, सारा हिसाब चुकता हो जाएगा, कमल का फूल निकलेगा, सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। आदमी को समझ में आ जाएगी कि आदिवासियों को गाली बकना क्या होता है, किसी का अपमान करना क्या होता है। और भाजपा के लिए विकास के मामले में आज हमारा चुनाव बंटी के लिए भी नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है, ये चुनाव है नरेंद्र मोदी जी के लिए। और नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से पूरे देश की बेहतरी के लिए, पूरे देश का दुनिया का नंबर 1 का देश बनाने के लिए हम और आप सब मिलकर के बदलते दौर के समय में हम सब एक साथ चलेंगे। बोलो तैयार हो? तैयार हो तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, बांध लो मुट्ठी। नरेंद्र मोदी जी के लिए हर एक व्यक्ति को कमल के फूल पे मोहर लगा करके, कमल के फूल की मशीन का बटन दबा करके हमको सबको तय करना है। जो जहां है वहां से एक एक व्यक्ति अब नरेंद्र मोदी बनेगा, एक एक व्यक्ति अब भाजपा का कार्यकर्ता बनेगा और अपने सारे अपमानों का बदला लेगा। बोलो तैयार हो? तुम्हारे साथ बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, आंगनवाड़ी की जनता की जय, भाइयों और बहनों की जय, पांडुनाथ जिले की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भाई साहब ग्राम सुनील वाजपेयी के नेतृत्व